फील्ड मार्शल तुम जरा अपनी कुर्सी से खड़े हो जाओ और ये सलूट ठोको इनको। ये खबर जो है वो सबसे बड़ी इस वक्त हुकूमत के ऊपर जो है वो क़यामत बन के गिरी है। और शहबाज शरीफ जो कि आर्मी चीफ साहब को अजरबैजान के दौरे के ऊपर कुर्सी पे खड़े होकर कहा कि जरा तुम खड़े हो जाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम हो आसिम मुनीर साहब और खड़े हो जाओ। तुम कुर्सी से लफ्ज जो है वो शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से लफ्ज तुम का कहना उनको बहुत ज्यादा खतरे की घंटी बजा दिया गया है। ये अंदर की खबर मैं आपको दे रहा हूं, इसके ऊपर मैं पूरी की पूरी आपको तफसील रखूंगा। और इस वक्त अंदर हुकूमत के खाते और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस तुम के लफ्ज ने कहां तक बात को बिगाड़ दिया है। ये अजरबैजान का दौरा था जहां पे शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ और दीगर कबीना के अहम जो अरकान थे वो दौरे पे थे और शहबाज शरीफ के मुंह से ये लफ्ज निकल गया कि जनाब आसिम मुनीर साहब जरा तुम कुर्सी पे खड़े हो जाओ और इन सबको दिखाओ कि तुमने ये जंग जीती है। तो उसके बाद ही ये जो तनाजा अब खड़ा हो चुका है हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा तशवीश की लहर दौड़ी है हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये लफ्ज जो है। और इस तरह सिपह सलार को और आर्मी चीफ को खड़ा करके और उनको जो है तुम के लफ्ज के साथ जो है वो खड़ा करके उनकी जो इस वक्त दूसरे लफ्जों में एक किस्म की इंसल्ट की गई है। पूरी दुनिया जानती है कि शहबाज शरीफ एक अर्दली वजीर आजम है, पूरी दुनिया जानती है ये एक चोर है, पूरी दुनिया को पता है कि ये इलेक्शन चोर है और ये एक डमी है, मतलब ये एक बैरूपिया किस्म का शख्स है, इसकी कोई औकात नहीं है, मुल्क में इसकी औकात नहीं है। और इसके ऊपर जो है वो एक सिपह सलार जिसने एक जंग जीती है, जिसने उम्मत मुसलमा के अंदर बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर जो एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, उस शख्स को तुम कहकर खड़े हो जाओ और तुम कुर्सी के ऊपर खड़े हो जाओ। ये देखें जी अर्दली की चलाकियां, और ये चलाकियां अब हुकूमत के लिए जो है वो बड़ी तशवीशनाक बन चुकी हैं। और इस लफ्ज के ऊपर और तुम खड़े हो जाओ कुर्सी के ऊपर, इन तमाम ये सूरत हाल के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया कि अब हमारे साथ हुकूमत जो है वो मुखलिसपन नहीं दिखा रही। और बार बार ये कई मरतबा एक मरतबा नहीं हो रहा कि जहां पे भी मुस्लिम लीग नून को हुकूमत को दौर लगता है वो जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको पुशअप कर देती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने चुप का रोजा रखा हुआ है और एस्टेब्लिशमेंट ये जानती है कि जिस दिन मियां नवाज शरीफ बोलेंगे हमारी तबाही फेरेंगे, इसलिए उन्होंने इनको जो है वो मरियम के थ्रू चुप करवाया हुआ है। तो इस वक्त जो अंदरूनी कहानी है जिस बात के ऊपर मैं आना चाहता हूं कि ये जब हुआ है फील्ड मार्शल को तुम कुर्सी पे खड़े हो जाओ, उसके बाद ये दौरा वापस आया। दौरा वापसी पे पहले मैं आपको बात बताऊं, मैंने खबर एक दी थी कि जब ये पाक भारत जंग के हवाले से हुकूमत और सिक्योरिटी जराये की मीटिंग जो हुई थी सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें जो है वो उन्होंने मांगा था कि हमें इजाजतनामा दे जाए, क्योंकि वो एक जंग से पहले जो है हुकूमती एक खानापुरी होती है जिसमें फौज को फुल फ्लैजल इजाजत दी जाती है कि आप दुश्मन के साथ मुकाबला करें। तो उस इजाजतनामे में भी शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो है वो इजाजत नहीं दे रहे थे इस जंग की। ये खबर मैंने सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाई थी जब मैंने ये खबर जो है वो पार्लियामेंट हाउस से खड़े होकर आपको ये खबर दी थी। और ये तकरीबन मेरे ख्याल में 6 या 7 मई की खबर होगी, आप इसी के ऊपर विजिट कर सकेंगे। तो मैंने तब भी कहा था कि शहबाज शरीफ और उसकी कबीना की जानब से जो है वो इजाजतनामा नहीं दिया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उनको गुस्से का सामना करना पड़ा। एस्टेब्लिशमेंट ने गुस्सा किया कि हमारी जो है जो जंग सही हो गई है, इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, हमारे सिविलियंस को मार रहा है और मुल्क के अंदर इश्ताल पैदा हो रहा है। नौजवान बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि भारत को जवाब दिया जाए, और अगर भारत को जवाब ना दिया तो हमारे ऊपर ये एक बहुत बड़ा जो सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद जब दूसरी साइड पे इनके एस्टेब्लिशमेंट को जो वहां पे चीफ थे उनकी जानब से ये गुस्से का इजहार किया गया और उनको कहा गया कि ठीक है, आप अपनी फिर जो दोस्तियां हैं, ये यारियां हैं, फिर रिश्तेदारियां हैं और साड़ियां हैं, जंदाल हो मोदी हो, उनके साथ निभाए, हम ये जो है वो अटैक जरूर करेंगे। तो उसके बाद हुकूमत ने सोचा कि देखें हमारे रोकने के बावजूद भी जो है फौज वो अटैक करने जा रही है,
तो फिर उन्होंने कहा, और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, हम ये जंग भी लड़ लेंगे और ये जंग जीत भी लेंगे, और उसके बाद जो हम करेंगे आपके साथ वो भी आप फिर सोचिएगा। तो उसके बाद शहबाज शरीफ और उसकी काबीना के अंदर जो है भगदड़ मची। बेसिकली नवाज शरीफ इस जंग की इजाजत दे ही नहीं रहे थे। पीछे शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने प्रेशर ऐड किया हुआ था और मरियम को किसी खाते में नहीं लिखा हुआ था। तो उसके बाद ये फौज ने ये जंग का जो है उनसे दस्तखत करवाए वजीर आजम से, और फिर ये जंग लड़ी गई। और उसके बाद भी आपने देखा कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने मोदी का नाम नहीं लिया, जिस तरह मरियम ने भारत और मोदी का नाम नहीं लिया, और नवाज शरीफ ने मोदी का नाम नहीं लिया, तो ये एस्टैब्लिशमेंट के खाते में लिखे गए हैं और ये दिलों पे ऊपर लिखा गया है। शायद किसी जर्नल के दिल पे ना लिखा हो, ये आम फौजी हो या एक जो समझ बूझ रखने वाला जर्नल या कर्नल हो, उनकी दिलों के ऊपर मुस्लिम लीग नून के बारे में जो लिखा गया है वो काबिल फिक्र है। और आने वाले दिनों में 5 दिनों के अंदर ये इनके रिजल्ट आफ्टर शॉक देखिएगा। जिस तरह इन्होंने चीफ को जो है खड़े होकर कहा कि तुम कुर्सी से जरा खड़े हो जाओ और पूरी दुनिया को दिखाओ कि ये मेरा चीफ है। ओ भाई, तुम्हारी औकात क्या है? तुम अर्दली हो, तुम जूते पॉलिश करने वाले एक पालशी किस्म के इंसान हो, और तुम अर्दलियों का काम होता है जो ये एक अर्दली एक जॉब होती है। ये फौज के अंदर एक अर्दली होता है जो एक अफसर की जो है यूनिफॉर्म प्रेस करता है, जूते साफ करके देता है, उसकी बेड की शीट ठीक करता है। ये बेसिकली अर्दली का काम है। वो दुनिया को पता है कि तुम अर्दली हो। अर्दली नाम जो डाला था वो इमरान खान ने डाला था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लिया में मरियम नवाज के सामने चोर चोर के नारे लगे हैं। आपको पता होगा कि मरियम नवाज साहबा आजकल फिर वही स्क्रिप्ट, वही पुराना शब्दी मां आ गई। जिस तरह वो स्क्रिप्ट पकड़ा गया था कि वहां पे भी जो है लड़कियों को पैसे देकर कहा गया कि आपने जब मैं जलसे में जब मैं खिताब करने आऊं तो आपने ये कहना है, जब आप खिताब करें तो मैंने ये करना है। ये 10 दिन की रिहर्सल जो है वो पंजाब के वजीर आला का जो हाउस है उसमें ये करवाते रहे, और वहां से ये स्क्रिप्ट पकड़ा गया। अब फिर जो है मरियम नवाज उसी स्क्रिप्ट को लेकर पढ़ना शुरू हो गया। लोगों को पता चला था, लोग शायद भूल गए होंगे कि मेरी ये किरदार ऐसे करती हूँ कि लड़कियों को पैसे देती हूँ, औरतों को पैसे देकर हायर करती हूँ, फिर उनसे रिहर्सल करवाती हूँ। जिन लोगों को रिहर्सल का नहीं पता, मतलब उनसे प्रैक्टिस करवाती हूँ कि जब मैं ये इशारा करूंगी तो आपने ये अल्फाज बोलने हैं, जब मैं स्टेज पे जा रही हूँ तो आप लोगों ने ये नारे लगाने हैं, जब मैं स्टेज से नीचे उतरूं तो मेरे साथ कुछ लड़कियां भाग के आएंगी और मुझे जफ्फी डालेंगी और ये जुमले बोलेंगी। तो ये होता है बेसिकली स्क्रिप्ट या प्लांटेड किस्म के प्रोग्राम। तो मरियम नवाज एक मरतबा फिर जो है वो प्लांटेड प्रोग्राम करते हुए लिया पहुंची हैं और वहां पे उनको चोर चोर के नारे लगाए गए। ये उस वक्त वाकया पेश आया जब ये इवेंट खत्म हुआ है, यानी कि जब ये मरियम नवाज वहां पे लिया में पहुंची है, खिताब हुआ है, और खिताब के दौरान एक तो उन्होंने कहा कि राणा जी इनको जूस पिलाया है। तो वो इस वक्त बड़ी मेम्स की सूरत में आपके सामने आ रहा होगा, जूस तो पिला दो, जूस तो पिला दो। और इस वक्त मरियम नवाज को वो बहुत ज्यादा वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और ये जब जिस हाल के बाद ये इवेंट खत्म हुआ है, जब मरियम नवाज यहां से जाने लगी हैं और जब वहां से इवेंट से निकलकर गाड़ी तक जाने लगे, गाड़ी में बैठने के दौरान ये है और कुछ वहां पे नौजवान थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनका ताल्लुक है, उन्होंने चोर चोर के नारे लगाए और नारे भी इस तरह के लगाए, मरियम मेरी जान है, मेरी जान के पापा चोर हैं। तो ये वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है, लइया वालों ने कमाल कर दिखाई है। और मरियम नवाज की गाड़ी के पीछे तक और वहां से निकलते तक ये लोग वहां पे चोर चोर के नारे लगाते रहे। कल लइया का जो सोशल मीडिया था वो तकरीबन मरियम नवाज के खिलाफ नजर आया और मरियम नवाज को ये कहते हुए मरियम तो मेरी जान है, मेरी जान के पापा चोर है, और मरियम नवाज के ये सामने नारे लगे हैं। और जूस पिलाने वाली इस वक्त मरियम नवाज को मुंह की खानी पड़ रही है। जिस जिस तरह से ये प्लांटेड और स्क्रिप्ट किस्म के ये प्रोग्राम्स करेंगे, लोगों को अब इनकी असलियत का पता चल गया और लोग इनको अब हर जगह पे जूते मारेंगे। कैप्टन सफदर और मरियम नवाज के दरमियान इख्तलाफात की खबरें तो बहुत देर से गर्दिश कर रही थी। अब ये सीनियर साफियों की जानिब से भी ये खबरें मंजर यहाँ पे लाई गई हैं। शहबाज गिल साहब ने ये इस हवाले से बहुत ज्यादा तफसीलात में रोशनी डाली है, शहजादा अकबर ने ये भी रोशनी डाली है, और एक भगौड़ा जो है आदिल राजा, उसने भी ये खबर की तस्दीक की है कि इनके दरमियान बहुत शिद्दत कर गए हैं इख्तलाफात। इवन के जो मरियम नवाज साहिबा के जो बेटे यानी कि जुनेद सफदर का जो रिश्ता हुआ है उसमें भी कैप्टन सफदर को कहीं नहीं बुलाया गया और ये रिश्ता तय पाया गया है। कैप्टन सफदर और मरियम नवाज के दरमियान इख्तलाफात इस कदर हैं कि कैप्टन सफदर जहां भी जा रहे हैं वो अपनी बेगम यानी कि मरियम नवाज के बारे में कोई बात सुनना पसंद नहीं करते और किसी भी सवाल का जवाब देना नहीं पसंद कर रहे।
और मेरी उम्मीद है कि दोनों का रिश्ता, अज़वाजी रिश्ता जो है वो उम्र के इस हिस्से में जो है वो हमेशा तोड़ निभे। लेकिन जो इस तरह का तासुर नजर आ रहा है, मतलब जिस तरह से कैप्टन सफदर ने चुप साध रखी है मरियम नवाज के नाम के ऊपर, उनसे पूछा भी जाता है कि आपकी बेगम तो वजीर आला है, तो उसके ऊपर भी वो चुप हो जाते हैं, मतलब बड़े घुटे घुटे से नजर आते हैं, कोई जवाब देना नहीं पसंद करते। कल उन्होंने कैप्टाबाद में एक तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि मैं बावजू खड़ा हूं और मैं बावजू होकर कह रहा हूं कि नवाज शरीफ एक करप्ट इंसान नहीं है। अब आपको मस्जिदों में बावजू भी जाना पड़ेगा, जुम्मों से खिताब भी करना पड़ेगा, लोगों से जो है वो बात भी करनी पड़ेगी और इसी तरह की सफाइयां देनी पड़ेंगी, वरना तो आपको पता ही है कि लोग आपके इस कसम जो उठाई है आपने कल के मैं आपके साथ बावजू मस्जिद में खड़ा हूं, नवाज शरीफ को मैंने करप्शन करते हुए नहीं देखा, तो इस तरह के अब आपको किरदार करना पड़ेंगे, वरना आपकी पार्टी के अंदर आप जगह बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। अल्लाह करे कि आप दोनों का रिश्ता जो है, जो मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के दरमियान जो रिश्ते के हवाले से खबरें चल रही हैं, अल्लाह करे ये झूठ हूं, लेकिन जो बाजारन तसुर नजर आ रहा है, जिस तरह के कैप्टन सफदर को हर मकाम से जो है वो इग्नोर किया जा रहा है, मरियम नवाज मुसलसल उनको इग्नोर कर रही हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ शादियां हुई हैं, अभी उनके बेटे का रिश्ता हुआ, तो इसमें कैप्टन सफदर साहब को जो है वो बिल्कुल जो है ऑफलाइन रखा गया है। जड़ावाला में बड़ा जानवर छोटा जानवर की तस्वीरें लगी। आप ये देखें, मरियम नवाज ने, मैं कहता हूं कि ये इसको अकल नहीं है। एक होता है अक्ल, एक होता है जहल। कुछ औरतें को मर्द हजरात जो है ना वो कहते हैं कि तुम जहल औरत हो, तो इस किस्म की मैं समझता हूं कि मरियम नवाज को इस वक्त जो लोग उसको लेकर चल रहे हैं या उनसे जो बलंडर करवा रहे हैं, बेसिकली वो एक जहल औरत का, या अकबरी की हमाकता लफ्ज आपने पढ़ा होगा, वो जो अकबरी थी वो अपने घर के सौदा जो है वो बाहर फेंक के आती थी, कपड़े जो है बाहर फेंक के आती थी, लोग उसको बातों में जो है उलझा लेते थे और उससे फायदे ले लेते थे। तो मरियम नवाज के गिर्द भी कुछ अकबरियां, हमाकते हैं, कुछ इस तरह की नौकरानियां जो उससे गलत काम करवा रही हैं, जो उसको उल्टा पड़ रहा है। अब ये जड़ावाला में जहां पे अब मवेशी मंडी लगी हुई है, वहां पे भी मरियम नवाज ने कहा है कि मेरा फोटो होना चाहिए, और वहां पे भी जो इस वक्त तस्वीरें नजर आई हैं, वो जड़ावाला में बड़ा जानवर, छोटा जानवर, खूबसूरत जानवर। अब जानवरों की तस्वीर है, एक तरफ मरियम नवाज की तस्वीर है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ की तस्वीर है, और नीचे लिखा हुआ है बड़ा जानवर, छोटा जानवर और खूबसूरत जानवर। ये बड़ी अलमनाक बात है और मरियम नवाज को इस चीजों के ऊपर परहेज करना चाहिए। अगर वो मिच्योर सियासतदान बनना चाहती है, जो कि मुझे उसमें गट्स नजर नहीं आ रहे, इंसान की उम्र 65 साल हो जाए और उसकी अकल वाली दाढ़ भी ना निकली और उसका कल काम भी ना करता हो, तो वो बड़ी होकर 70 साल की उम्र में भी शायद, या 80 साल की उम्र में भी मिच्योर नहीं बन सकते। जिस तरह उनकी टिकटॉक्स उठाकर देखें तो नीचे लिखा हुआ है, और उनके जो गाने लगे होते हैं, अब देखो जो एक वजीर आला होता है या जिस तरह की उनका एक प्रोटोकॉल होता है या एक स्टेटस होता है, उनके ऊपर हमेशा जो है वो पार्टी के हवाले से हो सकता है या कोई मुल्की नगमे जो है वो लगाए जाते हैं। तो जो मरियम नवाज की टिकटॉक ऑफिशियल है, वो धीरे धीरे तुम पास आने लगे, प्यार बढ़ने लगा, तुम पास आए, और भी इस तरह के तुम पास आए, हम पास आए, धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगा, मेरे जादू की कसम, पता नहीं इस किस्म के गाने हैं। पता नहीं ये क्या, मतलब उसकी टीम जो है वो इस तरह के गाने लगाकर उसकी टिकटॉक्स को लगा देती है, और वो ऑफिशियल उनका टिकटॉक है। पीटीआई का मुल्क गिर में धरना का ऐलान किया, लेकिन एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है। वो ये सामने आई है कि जो पीटीआई का लकी मरवत के अंदर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पे बाकायदा तौर पे इसका आगाज किया। अब लकी मरवत जो है वो केपीके के अंदर है, वहां से शेर अफजल मरवत जो है वो एमएनए बन चुके हैं, और शेर अफजल मरवत के हल्के से ये कैंप्स लगे हैं, और उस कैंप बेसिकली इमरान खान की एहतजाजी तहरीक के हवाले से वो कैंप लगाए गए थे और एहतजाज शुरू कर दिया गया था। थोड़ी देर तक वहां पे जो लकी मरवत की पुलिस यानी कि केपीके की पुलिस है, उन्होंने अपने ही कारकुन, यानी कि हुकूमत भी केपीके की है वहां पे, और वहां पे जो कारकुन हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। वहां से पुलिस ने आकर वो कैंप उखाड़े, बल्कि वहां से गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू किया गया। अब ये देखिए अली अमीन गंडापुर की बेबसी। मैं कई दिनों से कहता हूं कि अली अमीन गंडापुर के पास हुकूमत नहीं है। इस वक्त पूरी की पूरी जो हुकूमत है वो मरियम नवाज के पास है। शहबाज शरीफ के पास भी इख्तियारात नहीं है। कई कामों में शहबाज शरीफ को भी मरियम नवाज की तरफ देखना पड़ता है, और जिस तरह इस वक्त केपीके के अंदर है, बेहतर यह है कि इमरान खान शायद अगर ये सूरत हाल रही, अगर केपीके के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया,
तो फिर याद रखना कि वहां पे जो केपी असेंबली है वो तहलील कर दी जाएगी और वहां से ये इस हुकूमत के हवाले कर दिए जाएंगे, ये रखें अपने पास। जब यहाँ पे हमारी हुकूमत नहीं है, जब पुलिस वहां की वजीर आला के इकामत नहीं मानती, जहां पे वहां पे सूबे के इकामत नहीं मानेगी, तो वहां से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो है वो एहतजाज किया जाता है, तो वहां की पुलिस उनको हटा देती है और वहां पे जो कैंप्स हैं वो उखाड़ देती है। तो मेरा ख्याल नहीं है कि ईद के बाद जो होने लगा है, तो उसमें इमरान खान को ये जब मैसेज मिलेगा कि वहां की केपी पुलिस बात नहीं मान रही, तो डेफिनेट वो जो बात है वो अली अमीन से करेंगे और समझाएंगे उनको कि आप तमाम असम्बली को तहलील करें और रोडों पे आए सारे। तो मेरे ख्याल में अब ये हुकूमत का केपी के अंदर रहना बड़ी ज्यादा देर नहीं रहेगी। नजम सेठी साहब ने खबर दी थी कि इमरान खान साहब के साथ बहुत बड़े लोगों की मुलाकात हुई है और ईद से पहले जो है इमरान खान घर होंगे। बड़ी ऑफर को इमरान खान ने कबूल कर लिया था और ये हो गया वो हो गया, और फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी तरदीद की थी। बेसिकली ये जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कॉल देती है, धरनों का कॉल देती है, लॉन्ग मार्च का कॉल देती है, जलसे जुलूस रैलियों का कॉल देती है, ये इमरान खान की के हवाले से रिहाई की तहरीक का ऐलान करती है, तो उसी टाइम कुछ इस तरह के लकड़ बगैर जो साफी हैं, इस तरह के लकड़ बगैर जो साफी हैं, मुन्ने भाई हो गए, बदामी हो गए, बदनामी हो गए, लौंडा लपाड़ा साहब हो गए और नजम सेठी साहब हो गए, इस तरह के लोगों को वो छोड़ देते हैं, खबर देते हैं, ये पढ़ के सुना दें जरा लोगों को बेवकूफ बनाए, तो वो फिर खबर पढ़ के बना देते हैं और फिर छोड़ दिया जाता है कि ओहो ये एहतजाज जो कोई नहीं हो रहा, इमरान खान ने डील कर लिया और बंदर खाते ये हो रहा है। ये उस टाइम के रूमर्स छुड़वाए जाते हैं और ये इस तरह के दो दल्लड़ साफी होते हैं, मैं तो इनको दल्ले कहता हूँ, ये बेसिकली दलाल का काम करते हैं कि कोई चीज आए और वो कहें ठीक है हम पढ़ के सुना देते हैं, ताबेदारी कर देते हैं, तो मैं तो इनको साफी मानता ही नहीं हूँ। इसलिए किसी को लौंडा लपाड़ा कहता हूँ, किसी को बदनामी कहता हूँ और किसी को जो है वो लकड़ बग्गा कहता हूँ। तो ये अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं तो ये कहता रहूंगा, क्योंकि उनका काम ऐसा है, वो दलागिरी छोड़ दें और सीधी खबर ले आए तो हम भी वो उनको मानना शुरू कर देंगे, वरना वो दलागिरी से बाज नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ भी हम इसी तरह आवाज उठाते रहेंगे और कौम को और पाकिस्तानियों को जो हकीकत है उसके ऊपर जो है हम अपनी जो तज्जिया होगा या आरा होगी या खबर होगी वो अपनी तरफ से पूरा का पूरा वो जो है पहुंचाएंगे। अब नजम सेठी साहब जो हैं वो इस खबर से पीछे हट गए हैं, उन्होंने कहा कि कोई डील नहीं होगी, इमरान खान के ऊपर मजीद सख्ती होगी। याद रखना 1.5 हफ्ता पहले ये खबर दी थी इमरान खान रिहा हो रहे हैं, इमरान खान ने डील कर लिया। आप जो कह रहे हैं इमरान खान की डील नहीं हो रही, इमरान खान को मजीद 9 मई के केसेस में फंसाया जाएगा और उनके MNAs को मजीद डिस्क्वालीफाई करवाकर 9 मई के केसेस को मजीद मजबूत करके इमरान खान को 10 साल तक जेल तक जाना पड़ सकता है। ये अब जनाब यही नजम सेठी साहब है जिनको आप सुनते हैं, ये वही मंसूरा है, लौंडा लपाड़ा साहब और ये बदनामी साहब हैं और ये मुन्ना भाई हैं, यही लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असल खबर को भी फौरी तौर पे जो है जो खबर ठीक हो रही होती है उसको भी बिगाड़ के पेश किया जाता है। लेकिन सलाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को, वर्कर्स को, जो हकीकत को जानकर इनके मुंह को काला करते हैं और डेली इनकी मां बहन एक करते हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। हमारे से ज्यादा जो इस वक्त पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं और पाकिस्तानी, उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। तो ये थी अहम तरीन खबरों का खुलासा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे कि आगे वो खुशियां तकसीम कर सके। आखिर में किसी को मेरे किसी जुमले या फिक्रे या किसी लफ्ज से दिल अफजारी हो तो मैं उससे माजरत खाऊं। अल्लाह हाफिज।